चलिए हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। दो चर में समीकरण युग्म, यानी रैखिक समीकरण है ये। एक्चुअली दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हम लोग क्लास 9 में पढ़े बहुपद एक चर में, फिर क्लास 10 के पिछले चैप्टर में यानी अध्याय 2 में हम लोग पढ़े बहुपद, द्विघात बहुपद, और आज हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। इसको हल करना मुख्य रूप से सीखेंगे। तो रैखिक युग्म का, रैखिक समीकरण का जो बेसिक फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, तो हम लोग उसको लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। क्योंकि युग्म में है तो जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे एक साथ दो समीकरण होगी, a2x + b2y + c2 = 0। तो जब भी हम लोग आगे बनाएंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, इसमें दो तरह का समीकरण, दो समीकरण हम लोग को मिलेगा। एक, दोनों का फॉर्म एक ही रहेगा लेकिन उसमें अलग अलग गुणांक रहेगा। पहला समीकरण का जो गुणांक होगा x का, उसको a1 बोलेंगे, y का b1 बोलेंगे, और c का जो कांस्टेंट रहेगा, अचर पद रहेगा, उसको c1 बोलेंगे। और समीकरण 2 का जो x के साथ गुणा रहेगा, उसको गुणांक रहेगा, उसको a2 बोलेंगे, by का गुणांक को b2 बोलेंगे, और अचर पद को c बोलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय हल। हम लोग ग्राफ की मदद से हल करना सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ग्राफ की मदद से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्राफ में क्या होता है। दो अक्ष होता है, x x डैश y y डैश। इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको 0 से दर्शाया जाता है। इसके दाहिनी ओर प्लस होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह 4 ऊपर और जाएगा। और मूल बिंदु से नीचे निगेटिव में होता है, यानी ऋणात्मक में होता है। इसी में हम लोग को दर्शाना है। तो हम एक उदाहरण से आगे बढ़ते हैं। x - 2y = 0, ये समीकरण 1 है। और 3x + 4y - 20 = 0, ये समीकरण 2 है। तो इस दोनों समीकरण से हम लोग आगे ग्राफिक विधि से हल करना सीखेंगे। तो इसमें समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में क्या करेंगे, x - 2y = 0 है, तो x बराबर उधर चला जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मिनिमम 2 मान निकाल के रखेंगे। ये x है, ये y है, ठीक है। तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। यहाँ पर देखिए, x का मान 0 तो y का भी मान 0। अगर x का मान हम लोग, चलिए 2 रख देते हैं, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, क्योंकि जब 2 को यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब मिनिमम हमको 2 हल निकाल के रखना पड़ेगा। हम 3 हल भी ले सकते हैं। अगर 3 हल लेंगे तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इसका वैल्यू 4 रखेंगे x का, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा,
या सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, ठीक है, y का एक्चुअली हम लोग x को y के टर्म में लिखें तो y का ही वैल्यू रख लीजिए, तो y का ही वैल्यू रखिएगा, ज़्यादा ईजी होगा। y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 है, y का ही वैल्यू रखना है, ज़्यादा अच्छा होगा। अब चलिए ये हो गया। अब हम इसको निर्देशांक ज्यामिति जो मेरा x अक्ष y अक्ष है इस पे हम इसको ले जाकर के प्लॉट करते हैं। तो 0 0 कहाँ पर है, देखिए 0 0 मेरा, देखिए तो मूल बिंदु है 0 0, इसको लिखिए 0 0 2 और 1। यहाँ से देखिए ये एक्चुअली क्या है, हल है, लेकिन ये ये बिंदुएं हैं 2 1 और 4 2। इसको हमको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 0 0 2 1। 2 क्या, 2 x के लिए 2 जान लेंगे और 1 किसके लिए, y के लिए। तो ये दोनों कहाँ पर आके मिलेगा, इस जगह कहीं मिलेगा, इस जगह। ये मेरा हो गया 2 1 4 2 4, यहाँ 2 मेरा यहाँ, यानी 4 2 ये हो गया। अब जब भी रैखिक समीकरण का जो निरूपण होता है, ग्राफी निरूपण होता है, हम पिछले कुछ चैप्टर में भी सीखे थे कि रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण हमेशा एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर भी हमको एक सरल रेखा मिलेगा। तो हमको सरल रेखा खींचने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु, इसलिए हम लोग 2 हल निकाल कर रखते हैं, 3 भी आप निकाल सकते हैं। सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदुओं को मिलाने से ही एक सरल रेखा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगा, 2 या उससे अधिक। तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। इसको अगर हम लोग मिला देंगे यहाँ से तो एक सरल रेखा मिल गया हमको, जो इस समीकरण को निरूपित कर रहा है। उसी तरह से मेरा नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूँ। समीकरण 2 में इसको हल कीजिएगा। 3x + 4y - 20 = 0, 3x + 4y + 20 हो जाएगा। 3x 20 - 4y उधर लेके चले गए। अब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 20 - 4y/3। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी कम से कम 2 पॉइंट यानी 2 हल निकाल कर रखेंगे। चलिए y का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20/3। y का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 20 - 4 16/3। तो अगर इस तरह का बिंदु मिलता है तो हम प्रयास करेंगे कुछ ऐसा मान रखें जो यहाँ पर हमको एक पूर्णांक मिले। ये तो हमको एक परिमेय संख्या मिल गया ना, भिन्न मिल गया। तो हम प्रयास करेंगे कि y का मान ऐसा रखा जाए कि अगला x का जो वैल्यू आएगा वो एक पूर्णांक आए। तो प्रयास करेंगे, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अगर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8। देखिए 2 रखते हैं, अगर y का वैल्यू अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 20 में 8 जाएगा, 12 बचेगा। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरा 4 आएगा। उसी तरह से प्रयास कीजिए 3 रखने का। y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ से भी नहीं आएगा। अगर 4 रखिएगा, 4 चौक 16, 5 रखिएगा, y का वैल्यू 5 रखिए तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, आएगा ना। 4 5 20 -20 0, तो x का वैल्यू 0। तो प्रयास करना है कि एक पूर्ण संख्या है जिसे हमको यहाँ पर ग्राफ हमें दर्शाने में सुविधा हो जाए। तो चूँकि 20/3 को हम कहाँ पर खोजेंगे, वो आसानी से हमको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि किसी भिन्न को या किसी परिमेय संख्या को किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। तो चलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, जो पूर्ण संख्या मिला उसको लिखते हैं 4 और 2। यहाँ से मेरा 2 पॉइंट क्या है, 4 2 और 0 5। पहले x निर्देशांक को लिखते हैं, फिर y निर्देशांक को लिखते हैं। यहाँ से 4 और 2 कहाँ है मेरा, 4 और 2 देखिए, 4 और 2 एक कॉमन मिल गया, देखिएगा आगे ध्यान दीजिएगा।
और 0 5, 0 x और 5 यहाँ, इस दोनों को हम मिलाएंगे। तो अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से क्या देखना है, इसका हल कैसे होगा। तो जब हम दोनों समीकरणों को ग्राफ में इसको दर्शाएंगे, तो जब दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी, वही बिंदु इसका हल होगा। इसलिए इसका हल कितना हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु कितना है, प्रतिच्छेदी बिंदु है 4 और 2, है ना। इसलिए अभिष्ट उत्तर हो जाएगा मेरा 4 और 2, यही हल हो गया, है ना। ये दोनों समीकरणों का जो हल होगा, यानी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद देखिए 4 और 2 पर कर रहा था। देखिए कॉमन बिंदु क्या आ गया था, 4 2 4 2, तो कॉमन जो बिंदु आएगा उसी को हम लोग हल मानेंगे, या हल होता है, उसका मानना ही नहीं है, एक्चुअली वो होता है, ठीक है।